जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम मास की चतुर्थ दिवस की चौथे दिन की कथा आज श्रवण करवाएंगे। अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, और जो नए मेंबर देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब करें। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मैंने तुमसे अधिमास की श्रेष्ठता कैसे प्राप्त हुई, उसका पुरुषोत्तम नाम कैसे हुआ, यह सब विस्तार पूर्वक कहा। अब मैं तुमसे पुरुषोत्तम मास से संबंधित तुम्हारी पांचाली यानी दीदी के पूर्व जन्म का इतिहास कहता हूं। युधिष्ठिर, पहले किसी तरह तपोवन में एक मेधावी नाम के ब्राह्मण की कन्या थी। इसकी माता बाल्यावस्था में स्वर्ग को सिधार गई। पत्नी की मृत्यु के बाद में मेधावी ब्राह्मण माता पिता दोनों का ही कर्म करते रहे। दोनों का प्रेम देते हुए बालिका का पालन पोषण करने लगे। बालिका भी चंद्रमा के समान सुंदर थी। पिता की सुरक्षा में बालिका दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। जब वह 10 वर्ष की हुई तो उसकी सुंदरता में और निखार आ गया। वह अत्यंत सुंदर हो गई। वह अत्यंत सुंदर चंद्रमा के समान, गौर वर्ण, तेजस्वी, हिरणी जैसी आंखों वाली, रंभा के समान, चपल और चंचल और बुद्धिमान थी। पिता ने उसके विद्याध्ययन की उचित व्यवस्था करी। बालिका प्रखर बुद्धि के होने के कारण शीघ्र ही सभी अलंकारों में, साहित्य में और नीति शास्त्र में प्रवीण हो गई और सर्वगुण संपन्न हो गई। मेधावी ब्राह्मण के आश्रम के आसपास भी और भी कई ब्राह्मणों के आश्रम थे, उनमें भी कन्याएं थी। उनके साथ मेधावी की बालिका का सखी भाव था। इसमें कई सखियों के विवाह हो चुके थे तथा कई तो पुत्रवान भी हो चुकी थी। वे सब अपने अपने पति और पुत्रों के साथ लौकिक आनंद हो रही थी। उसके आनंद को देख करके, इन सब के आनंद को देख करके मेधावी की कन्या के मन में विचार उत्पन्न होते थे। मन में तर्क वितर्क होते थे कि मुझे कैसा पति प्राप्त होगा, मेरा कब विवाह होगा, मुझे यह सौभाग्य कब प्राप्त होगा। अब तो मैं युवा अवस्था बीत रही है, ऐसा वह चिंतन मंथन करती। परंतु मुझे यह कहाँ सुख प्राप्त होगा, ऐसा मन में विचार करने लगी कि मेरा भाग्य कहाँ सोया हुआ है। ऐसा सोच करके मन में चिंता करने लगी। मेधावी ब्राह्मण भी मन में चिंतातुर होते हुए कन्या के सुयोग्य वर की व्यवस्था के लिए अनेक नगरों का भ्रमण किया, अनेक स्थानों का भ्रमण किया और प्रयास में लगा रहता कि अनेक दिन व्यतीत हो गए, परंतु कन्या के लिए कोई सुयोग्य वर की प्राप्ति में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। एक समय मेधावी ब्राह्मण ने कन्या को चिंतातुर देख करके अपने मन में निश्चय किया कि अब की बार मैं योग्य वर की व्यवस्था करके ही आश्रम में वापस आऊंगा, मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा। ऐसा निश्चय करके कन्या को समझा करके योग्य वर की तलाश करता हुआ अनेक नगरों का भ्रमण करता रहा, परंतु दुर्भाग्य ऐसा कि कहीं भी योग्य और सुयोग्य समाधान कारक वर मिले ही नहीं। अनेक स्थानों का भ्रमण करते हुए ब्राह्मण परिश्रम से थक गया, शरीर जर्जर हो गया, बुखार से ग्रसित हो गया। ऐसी अवस्था में आश्रम की ओर फिर उसको लौटना पड़ा। वापसी में मार्ग में चिंतित होकर के विचार करने लगा, मैंने अपनी कन्या का बड़े प्रेम से पालन पोषण किया, उसको उच्च शिक्षा प्रदान की, परंतु मेरा सारा परिश्रम ये व्यर्थ हो गया। यह कन्या का दुर्भाग्य ही मालूम होता है, ऐसा मन में विचार करने लगा। इस प्रकार चिंता में ग्रस्त बुखार से पीड़ित हुआ ब्राह्मण आश्रम की तरफ लौट रहा था। आश्रम के थोड़ी दूर पर ही मेधावी की शारीरिक अवस्था अत्यंत जीर्ण शीर्ण हो गई, दयनीय हो गई। उसका शरीर बुखार की ज्वाला से तपने लगा, जलने लगा। मस्तक में भयंकर पीड़ा होने लगी। उसके श्वास जोर जोर से चलने लगे। पैरों से चलना मुश्किल हो गया। जैसे शराबी व्यक्ति के साथ मदमस्त चाल चलता है, लड़खड़ाता है, इसी प्रकार से वह कदम बराबर नहीं रख पा रहे थे। वैसे ही मेधावी की हालत खराब हो गई। ऐसी अवस्था में भी बड़े प्रयास से अपनी शक्ति को इकट्ठा करके वह ब्राह्मण अपने आश्रम की ओर चलता हुआ आया। आश्रम कुछ दूरी, कदमों की दूरी पर था कि मेधावी या ब्राह्मण अचानक मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके शरीर में कंपन होने लगे, हाथ पैर धीरे धीरे ठंडे पड़ गए, नेत्र बार बार बंद और खुलने लगे। अपना अंतिम समय देख करके मेधावी को महसूस हो गया कि वह अंतिम समय है। अंतिम समय देख करके मेधावी
ब्राह्मण बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे माधव, हे पुरुषोत्तम, हे दीनानाथ, इस समय आपके सिवा मेरा कोई रक्षक नहीं है। इस भाव सागर से मुझे बचाने में आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर शरण कीजिए, मेरा परोपकार कीजिए। इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करता हुआ उसकी आत्मा शरीर से अलग हो गई, अर्थात वह मोक्ष को प्राप्त हो गया। मृत्यु आ गई, उसको मोक्ष को प्राप्त हो गया। और अंतिम समय भगवान का स्मरण और नाम उच्चारण करने से वैकुंठ लोक में भगवान के दूत आए, उत्तम विमान लेकर के उस ब्राह्मण को उसमें स्थान ग्रहण करवाया और उसकी दिव्य आत्मा उस रथ में बैठ करके आनंद पूर्वक वैकुंठ की ओर चली गई। आश्रम में इधर आश्रम में कार्य करती हुई उसकी इसकी बालिका के कानों में उसके पिता के शब्द कानों में पड़ने लगे, उसको स्मरण होने लगा। बालिका दौड़ती हुई पिता के पास पहुंची, वहां जाकर के देखती है कि पिता तो मृत अवस्था में है। ऐसा देख करके, पिता की मृत्यु को देख करके बालिका भयभीत और थर-थर कांपने लगी, बड़े जोर जोर से विलाप करने लगी, पिता के सिर को सहलाने लगी और वह जोर जोर से रुदन करने लगी कि पिताजी उठो, तुम मेरे से बोलते क्यों नहीं? क्या तुम मुझसे उब गए हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो मुझे बहुत प्रेम करते हो। माता और पिता दोनों का प्रेम आपने मुझे दिया, इतना बड़ा किया है, इतना विद्या अध्ययन करवाया, तुम मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। हे तात, मैं लड़की की जात, आपके बिना कैसे, और मेरी देखभाल कौन करेगा? जहाँ अपना सगा कहलाने वाला ना तो मेरा कोई भाई है ना कोई बांधव है। मेरी माता भी बड़ी तपस्विनी थी, लक्ष्मी स्वरूपा थी, वह भी आपसे पहले ही स्वर्ग की ओर चली गई। आपका ही आश्रय मुझे जंगल जैसा मालूम हो रहा है। हे तात, मुझे अकेली छोड़ करके मत जाओ। आपने मेरे विवाह के प्रयास के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, आप उसी प्रकार वापस आ जाओ। मैं बारंबार आपको प्रणाम करती हूँ। नेत्रों से आंसू बहाती हुई, जोर जोर से रुदन करती हुई, समय व्यतीत करती हुई, तो जंगल में जैसे कुकरी पक्षी चिल्लाता रहता है, रोता रहता है, उसी प्रकार का उच्चारण करते हुए विलाप करने लगी। बालिका निरंतर रो रही थी। उसके निरंतर रुदन को सुन करके आसपास रहने वाले ब्राह्मण ऋषि सब एकत्रित हो गए। उन्होंने मेधावी के मृत शरीर को देख करके अत्यंत दुख व्यतीत करते हुए उस बालिका को आश्वासन दिया, उसको समझाने लगे कि हे पुत्री, विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। इतनी आयु लेकर आए थे और इनकी आयु पूर्ण होने पर सभी को शरीर त्यागना पड़ता है। इस तरह से अनेक प्रकार से ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने समझाया। सभी ब्राह्मणों ने मेधावी के शरीर को लेकर के श्मशान में अंतिम संस्कार के लिए तैयारी करने लगे। अग्निदाह संस्कार करने के लिए सब लोग नदी में स्नान करके मेधावी ब्राह्मण की आत्मा को तिलांजलि दे करके अपने अपने आश्रम को वापस आ गए। वह बालिका अत्यंत दुख से परिपूर्ण अपनी अंतरात्मा में धैर्य धारण करते हुए यथाशक्ति चिंतन करने लगी। पिता का अंत्येष्टि कर्म, श्राद्ध, पिंडदान, दश गात्र आदि कर्म किए गए। 13वें दिन त्रयोदशा कर्म, ब्राह्मण भोजन आदि यथाशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार उनके निमित्त करा। इस कर्म से निवृत्त होकर के वह रात दिन पितृ वियोग और अपने भविष्य की कल्पना में चिंतित और दुखी रहने लगी। जैसे जल के बिना मछली की अवस्था होती है, वैसी अवस्था उस समय उस बालिका की थी। रात दिन शोकाकुल रहने से खान पान भी उसके कम हो गए, निंद्रा की कमी होने लगी। सूने आश्रम में बैठे हुए नेत्रों पर आंसू बहाती हुई चिंता से ग्रस्त रहने लगी। हर इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो गए। अचानक देव योग से भ्रमण करते हुए उधर तपोवन में दुर्वासा ऋषि का प्रादुर्भाव हुआ। दुर्वासा ऋषि पधारे। ऋषियों के द्वारा जब मेधावी ब्राह्मण की मृत्यु का समाचार दुर्वासा ऋषि को प्राप्त हुआ तो दुर्वासा ऋषि अपने मित्र की मृत्यु को सुनकर के मेधावी के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधी और क्रोध में वे दूसरे महादेव ही प्रतीत होते हैं, भगवान शंकर प्रतीत होते हैं। तपस्या के कारण उनके शरीर में महान तेजस्विता थी, बड़ी बड़ी जटाएं सिर पर धारण किए हुए थे, अत्यंत उग्र स्वरूप उनका दिखाई देता था। उनके क्रोध और उग्र स्वरूप से बड़े बड़े देवता भी थर थर कांपते थे, हमेशा भयभीत रहते थे। तपस्या के द्वारा उन्होंने त्रिदशाकर्षणी शक्ति भी प्राप्त कर रही थी। त्रिदशाकर्षणी
त्रिदशाकर्षणी शक्ति प्राप्त की थी। मैं देवाधिदेव होने पर भी उन्होंने मुझे एक समय पीड़ित और शापित किया था। ये भगवान कह रहे हैं कृष्ण कि मैं देवाधिदेव हूँ, पर लेकिन उनका भी मुझे श्राप लगा था। एक समय उन्होंने रथ में घोड़ों की जगह मुझे और रुक्मणी को रथ में खींचने के लिए कहा और स्वयं रथ पर सवार हो गए और रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। उनके साथ में उनके शिष्य भी थे, सभी रथ में समा गए। मैं और रुक्मणी दोनों रथ खींचने लगे। थोड़ा आगे चलने पर सुकुमारी रुक्मणी जब थक करके प्यास से असह्य हो गई, प्यास से कंठ सूखने लगे, परंतु दुर्वासा ऋषि के डर से न तो हम रथ को रोक पाए और न रुक्मणी को मैं जल पिला सका। ऐसी अवस्था में रुक्मणी ने मुझसे असह्य वेदना प्रकट की। मैंने उसकी अवस्था को देख करके चलते चलते एक जगह पृथ्वी को अंगूठे से मैंने दबा करके पाताल गंगा की धारा प्रकट कर दी, रुक्मणी के मुंह में पहुंचा दी। रुक्मणी उससे तृप्त हो गई। परंतु दुर्वासा ऋषि ने जब ये कांड देखा, ये कर्म देखा, तो अत्यंत क्रोधित हो गए और अचेर चक्रपाणी कृष्ण, ये रुक्मणी तेरी पटरानी है। अरे चक्रपाणी, ऐसा कहा दुर्वासा ऋषि ने, अरे चक्रपाणी, हे कृष्ण, तेरी रुक्मणी तेरी पटरानी है, तुझे बहुत प्रिय है, इसलिए तुमने मेरे अस्तित्व और मेरी मर्यादा का उल्लंघन करके पाताल गंगा को प्रकट करके इसकी तृष्णा यानी प्यास, इसकी तृष्णा को शांत किया है। ए अधर्मी, तूने अपना पराक्रम दिखाने के लिए कर्म किया है, परंतु इस कर्म का फल तुझे भोगना पड़ेगा। तुम दोनों को वियोग का दंड भोगना ही पड़ेगा। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार से अत्यंत क्रोधी दुर्वासा मुनि मेधावी ब्राह्मण के आश्रम में पहुंचे। उनको देख करके बालिका अत्यंत प्रसन्न हो गई, दुख का परित्याग कर दिया, मन में धैर्य धारण करके मुनि के चरणों में उसने नमस्कार किया। उत्तम आसन पर उनको बैठा करके पाद्य अर्घ्य और आचमन करवाए गए, उनका पूजन किया गया, कंदमूल उनको सप्रेम भेंट किए गए। आदि वन में जो उत्पन्न होने वाली खाद्य सामग्री थी वह भोजन के द्वारा उनको प्राप्त कराया गया। फिर ऋषि ने विश्राम करने के लिए उत्तम कुशासन लेकर के विश्राम किया। इसके बाद बालिका हाथ जोड़ करके ऋषि के समक्ष प्रार्थना पूर्वक कहने लगी, हे ऋषिवर, आज मेरा अहोभाग्य है जो आप पधारे और मुझे अपने सत्कार का सौभाग्य दिया। इस प्रकार से आप दुर्भाग्य जी के आश्रम में पधारे। आपके आने से मैं समझती हूँ कि मेरे सारे संकट आज समापन हो गया, सभी संकटों का मेरा आज भाग्योदय हो गया है। आप मुझे कल्याण देने के लिए ही पधारे हैं। आप जैसे तेजस्वी ऋषि का आगमन दर्शन बड़े भाग्य से होता है। मेरा कोई पुण्य उदय हुआ जो आपके दर्शन हुए हैं। आपके चरण धूलि का स्पर्श करके मैं धन्य हो गई, मेरा जन्म सार्थक हो गया है। ऐसा कह करके बालिका हाथ जोड़ करके खड़ी रही। बालिका के द्वारा सम्मान, भाव भगत और सत्कार, अनुनय विनय के शब्दों के द्वारा दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे बालिके, तूने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया। मेधावी ऋषि की तपस्या का वह प्रभाव है जो तुझ जैसी बुद्धिमान कुशाग्र कन्या उत्पन्न हुई। मैं कैलाश से आ रहा हूँ। मार्ग से जाते हुए तुम्हारे पिता के स्वर्गवास का समाचार सुनकर के मुझे बड़ा दुख हुआ है। मेधावी मेरे मित्र थे, तुम उनकी दुख मत मनाओ और धैर्य दे करके मैं उनके निमित्त आया हूँ। तुम्हारी आओ भगत सत्कार के द्वारा मेरे मन में प्रसन्नता हुई है। तुम सचमुच पिता के कुल का गौरव बढ़ाने वाली गुणवंती कन्या हो। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। इस प्रकार से कहने के बाद फिर उन्होंने कहा कि पिता के विछोड़ने का दुख सहन करने की तुम्हें ईश्वर शक्ति प्रदान करे। अब मैं बद्रिकाश्रम जाऊंगा, जहाँ साक्षात नारायण समस्त संसार के कल्याण के लिए रात दिन तपस्या करते हैं। उनके दर्शन करके फिर अपने आश्रम को जाऊंगा। बालिका दुख का परित्याग करके मन में उत्तम विचारों को धारण करके स्वस्थ है और मुनि के वचनों को सुन करके बालिका कहती कि हे ऋषिवर, आपके दर्शनों से मेरा शोक दूर हो गया तथा आपकी कृपा दृष्टि से भविष्य में मेरा कल्याण ही होगा। परंतु मेरे हृदय में जो दावाग्नि जल रही है, आप उसके विषय में मुझे मार्ग दिखाइए। इस संसार में मेरा बंधु बांधव अपना कहलाने वाला कोई नहीं है। इधर देखती हूँ मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। क्या मेरे विवाह योग्य संसार में कोई वर नहीं है? मेरे मध्य की अवस्था व्यतीत हो रही है, मेरे जीवन की मध्य अवस्था व्यतीत हो रही है। यही चिंता मुझे रात दिन चैन नहीं लेने देती। मुझे भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। अब मैंने क्या करना है? मुझे तो यही संकल्प लेना है कि अपने प्राणों का परित्याग कर दूं। ऐसा कह करके बालिका दयनीय हो गई और वह शोक विचार करने लगी।
अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्ण दामोदरं श्रीवासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रम भजे। कृष्णचंद्र भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो नए व्यक्ति सुन रहे हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सुना है वे सब्सक्राइब अवश्य करें। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। सभी को जय श्री कृष्ण।